सावधान। णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं नमो आयरिपाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव, प्रगटे मोक्ष उपाव। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हमारे स्वाध्याय में विराजमान है। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या, और कुछ दुख का कारण नहीं है। अपन हैरान परेशान बाहर से नहीं है, अपने ही मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण से है। बाहर में कोई समस्या थोड़ी ना है, अंदर में कीड़ा घुसा है और तकलीफ बाहर दूसरों पे देख रहे हैं किस कारण से समस्या। खाज कुत्ते को सिर में है और कुत्ता खोजता है कि कहीं बाहर इस वातावरण के कारण ठंड पड़ रही है इसलिए तकलीफ हो रही है, गर्मी पड़ रही इसलिए तकलीफ है, बरसात आ गई इसलिए तकलीफ है, मौसम बदलने से तकलीफ नहीं है। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है इस कारण तकलीफ है, और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है उसको तकलीफ नहीं होती। उसी स्थिति में समस्या हमारी कमजोरी है, और हम अपनी अगर दूर करें तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, आनंद है। अपनी सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, और अपना मिथ्या सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप, या कहें कि मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहें या सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप कहें कि सम्यक चारित्र के बारे में किस प्रकार से भ्रांति होती है। अब हम शुरू करते हैं, पढ़िए। चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र। देखो, मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी से क्या होता है? मिथ्या श्रद्धान। चारित्र मोहनी से क्या होता है? कसाय, राग द्वेष आदि कसाय होती हैं। क्या कह रहे हैं कि चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम क्या है? मिथ्या चारित्र। देखो, इसमें एक चीज और विचार करना। चारित्र, सुनो विचार, एक बात विशेष इसमें विचार कर रहे हैं कि चारित्र मोह का उदय तो कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक। तो यहां तो कह रहे चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। तो वह मिथ्या चारित्र है फिर? यहाँ कह रहे हैं कि चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। मिथ्या दर्शन 10वें गुण स्थान में है क्या? और यहाँ तो कह रहे कि चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर चारित्र मोह के उदय से जो भी कसाय भाव हो उसको मिथ्या चारित्र कहेंगे तो 10वें गुण स्थान वाले जीव को जो सूक्ष्म लोभ है वो भी मिथ्या चारित्र नाम पाएगा। यहाँ तो इतनी सी परिभाषा दे रहा ना कि चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। तो चारित्र मोह का उदय पंचम में भी है, छठम, सप्तम, अष्टम, नवम, 10वें गुण स्थान तक है, तो फिर वो मिथ्या चारित्र है क्या? यहाँ पे मूलतः मुख्यतः अनंतानुबंधी संबंधी, मिथ्यात और अनंतानुबंधी संबंधी जो विपरीतता है वो ली। क्योंकि अपन पहले चर्चा करके आए ना कि इस मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है वो मिथ्या होता है, और जो चारित्र होता है वो मिथ्या चारित्र होता है। देखो, सम्यक दृष्टि के चारित्र को मिथ्या चारित्र नहीं कहते, अविरति तो कहते उसको। इसमें अंतर देखना है, अविरति अलग चीज है और मिथ्या चारित्र अलग चीज है।
सम्यक दृष्टि के यद्यपि चारित्र नहीं है, लेकिन उसको मिथ्या चारित्र नहीं है। चारित्र का ना होना और मिथ्या चारित्र होना जो दो जुदी जुदी बात है माता। चारित्र का ना होना और मिथ्या चारित्र होना ये अलग अलग बातें हैं। मिथ्या चारित्र होगा, मिथ्या दर्शन ज्ञान से ही जो चारित्र होता है वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो स्वरूप अस्थिरता जन राग देश होते हैं वो क्या कहलाता है? वो कमजोरी कहलाती है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ जो पाया जाएगा वो मिथ्या चारित्र कहलाएगा। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ अगर उसके बाह में संयम नहीं है तो असंयम सम्यक दृष्टि है, मिथ्या चारित्री नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? क्या समझ में आई? सम्यक दृष्टि को भी चारित्र नहीं है, चारित्र नहीं है ना अभी। अब इसको चारित्र नहीं कहते क्योंकि वो गुणस्थान जो है वो अविरत का गुणस्थान, मिथ्यात्व अविरत प्रमाद का सहयोग बंध हेत्वा मिथ्यात्व गया। अभी अविरत पंचम गुणस्थान में जाती है, चौथा गुणस्थान अविरत का है, अभी चारित्र नहीं है। लेकिन उसके चारित्र ना होने पर भी जो भी आचरण है उसको मिथ्या चारित्र कहेंगे क्या? वो मिथ्या चारित्र नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? असंयम। असंयम भले है, अभी संयम नहीं है, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं है उसके। और अपन ने किसी अपेक्षा ये भी विचार किया था कि अनंतानबंदी गई तो अनंतानबंदी के अभाव में चारित्र भी हुआ, लेकिन वैसा चारित्र नहीं है जैसे कि जगत में जिसको चारित्र चरणानी वो कहता है, वैसा चारित्र नहीं। स्वरूपाचारण चारित्र कहें या सम्यक्ता चरण चारित्र कहें, वो चारित्र तो है, लेकिन वैसा स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है जो श्रेणी चढ़ने वाला है। जो यहाँ पे दौलत राम जी ने कहा, सुनिए स्वरूपाचरण जिस भांति प्रगटे आपने निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब, वो पूर्ण स्वरूपाचरण है। और ये आंशिक स्वरूपाचरण है, ये अनंतानबंदी के अभाव रूप स्वरूपाचरण है। और वो समस्त कसायों के अभाव करने के लिए जो श्रेणी चढ़ने रूप है वो स्वरूपाचरण है। अर्थात तीन का तो अभाव है ही उन्मुनिराज के, और वो समस्त कसायों के अभाव के लिए जो यथाख्यात चारित्र के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो। जे इसमें बहुत गुत्थियां होती हैं, इन चीज़ों का बहुत गहराई से विचार करना। तो यहाँ कह रहे हैं कि चारित्र में होकर जैसे जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र। तो यहाँ अनंतानबंदी मिथ्या तो अनंतानबंदी वाले को लेना, लेकिन मिथ्या चारित्र के स्वरूप में परिभाषा जो दी जा रही है उस परिभाषा पे तो विचार करो कि चारित्र मोह की वजह से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र। तो यहाँ पे अनंतान मिथ्या तो सहित वाले हैं की बात समझना, इस बात को इतना कह रहा है। हाँ आगे पढ़ो। अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, यह बनती नहीं, इसीलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। अपना स्वभाव क्या है? जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा आत्म मात्र जानना मेरा काम। तो काम तो है हमारा जानना देखना। क्या है अपना काम? ज्ञान का कार्य है जानो, और दर्शन का काम है देखो। जानो और देखो, जानो और देखो। जो भी घटना चक्र घटित हो रहा है, जो भी हो रहा है उसमें जानो और चाचा जो भी हो रहा है उसमें क्या करो? जानना देखना है स्वभाव से। उससे होता क्या है? हम जानने देखने रूप रहते कहाँ हैं? हम तो भिड़ जाते हैं उसमें, उलझ जाते हैं विकल्पों के जाल में। हमारी हालत तो वैसी है, हमारी हालत ऐसी है कि गुरुजी ने पाठ सिखाया तोतों को कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लोभ देगा और दाना चुगना नहीं और जाल में फंसना नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? जाल बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाने का लोभ दिया और हम दाना चुगने बैठ गए, और जाल में वो बहेलिया ने हमें फंसा लिया और फंसा के पीठ पे टांगे जा रहा है और गीत वही गा रहे हैं। गुरुजी ने कहा तुमने याद किया कि नहीं किया? कि याद तो है, अभी सुनाई दे रहे हम तुम्हें। कौन सा पाठ? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, दाना चुगना नहीं और जाल में फंसना नहीं। और हम अपना जाल का क्या कर रहे हैं?
तोते और हमें कोई अंतर है क्या? एक एक ताना और बुनते रहते हैं संसार का। तो कह रहे हैं यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठे पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। अब इसमें झूठे पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ? झूठे पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति, पर स्वभाव रूप, पर देखो भावदीपिका में लिखा है परद्रव्य से भिन्न, ऐसे समय सारजी में है, परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भाव से भिन्न, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से भी भिन्न आता है। अपना स्वभाव कैसा है? परद्रव्य से भिन्न है, अर्थात पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से भिन्न है। परद्रव्य के भाव से भिन्न माने स्पर्श रस गंध वर्ण से, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व, इन सब से भिन्न है ना। तीसरा पॉइंट क्या है? परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से भी भिन्न है। शुद्ध का मतलब ये है, परद्रव्य का प्रवेश तो हमें होता नहीं, जो शरीर अनादिकाल से मिल रहे हैं, फिर भी क्या शरीर का एक परमाणु हम रूप हो गया, आत्मा के एक प्रदेश रूप परिणमित हो गया। चाचा इधर इधर तो देखो, चाचा अपने आपसे कह रहे हैं शरीर अनादिकाल से मिला हुआ है। आगे अपन चर्चा करेंगे ना, आगे क्रम से चली तो रहा, एक एक पॉइंट पे तो चर्चा कर ले, एक एक बिंदु पे तो विचार करें कि आखिर जो भाव लिखा है उसका भाव है क्या आखिर। ये तो समझ में नहीं आया, अपनी गाड़ी तो आगे बढ़ती जाए। कितनी बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ा? बहुत बार पढ़ चुके, पर ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं पढ़ा। तीन चीजें बताई हमने, कौन कौन सी चाचा? कौन कौन सी तीन चीजें? उधर नहीं लिखा, इधर लिखा हुआ। पहली परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भाव से भिन्न, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भी भाव भावों से भिन्न। तो इस पुद्गल से भिन्न है, पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व आदि से भिन्न है। और पर के लक्ष्य से होने वाले जो विकारी भाव हैं उनसे भी भिन्न हम हैं। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में, राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर। इन सब से जब हम स्वरूप में प्रवेश करते हैं तो क्या राग द्वेष दिखाई देते हैं? अरे शरीर तो बाहर रह ही जाता है, लेकिन जो अपनी परिणति में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष है वो भी उस समय दिखाई देते कि नहीं देते? अभी भी जितनी कसायों संबंधी अभी स्तर तजन परिणमन चल रहा है, लेकिन उस समय कहाँ दिखाई दे रहा है? क्योंकि स्वरूप में विकृति है ही नहीं। तभी तो स्वरूप के आश्रय से समस्त विकारों का भाव होता है। यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। कितना जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। हम इस शरीर रूप होना चाहते हैं, परद्रव्य रूप होना चाहते हैं, परद्रव्य के भाव स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होना चाहते हैं। झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहते। तीसरी चीज मोह राग द्वेष रूप जो परिणमन चल रहा है वो भी कथनचित पर का ही भाव है, और समय सार की भाषा में कहें तो पुद्गल का है। तो उस भाव रूप प्रवृत्ति करना चाहते हैं। राग द्वेष किसका है? कथनचित, क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय से हुआ ना, तो वो पुद्गल का है। हम झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाह रहे हैं। इस शरीर को अपने रूप बनाना चाहते हैं, इनके जो गुण धर्म है उनको अपना बनाना चाहते हैं। कोई कहे कि आप तो पहले से बहुत मोटे हो गए, अच्छे लगने लगे, हैंडसम। अरे यहाँ पर खींचड़ा खा खा के आखिर मोटे हो गए हैं? यहाँ का पानी हमें बहुत सूट कर गया तो हम इसलिए मोटे हो गए।
किस रूप प्रवृत्ति करना चाहता है? इस रूप। जी अच्छा हो गया, बढ़िया है, सब बढ़िया है। शरीर, मैं शरीर और मेरा बढ़िया, दो क्या बढ़िया, मैं अच्छा भारी मोटा तगड़ा और गोरा और नारा, जो 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 लगाना सब लगा। झूठी कैसी प्रवृत्ति करना चाहता है? पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, वह बनती नहीं है। अनादि काल से कर्मों पुद्गल के साथ में रहा, पुद्गल रूप हो जाएगा? तुम होना भी चाहो तो कैसे हो सकते हो? देखो, एक स्पर्श शूद्र होता है, एक अस्पर्श शूद्र होता है। स्पर्श शूद्र को तो शायद क्षुल्लक दीक्षा तक होती है ना, और शायद स्पर्श शूद्र को एलक होती, जो भी होती हो, एक क्रम है। मुनि नहीं बन पाते वो। हम ये कह रहे हैं वो कितने ही अच्छे भाव कर ले, लेकिन वो ऊंचाई आ सकती क्या? हम बनियों में वो ऊंचाई आ सकती जो क्षत्रियों में होती थी? हम हर जगह हिसाब किताब लगाएंगे बनियागिरी का। एक राजा के पास एक पंडित जी पहुंचे, कहले थोड़ा सा हमें आए कोई काम उनके राज्य में काम से, तो उन्होंने अपने जो खजांची था उससे कहा कि भैया इन्हें 1 किलो घी दे दो, 2 किलो चावल दे दो, 5 किलो आटा दे दो, जे दो। कहले क्यों रे, बनिया का लड़का है क्या? नहीं, खजांची की बात नहीं है, राजा से बोला वो। राजा ने कहा कि 1 किलो घी दे दो, 2 किलो तेल दे दो, 5 किलो आटा दे दो, जे दे दो, वे दे दो। कहले क्या क्यों रे, तू बनिया का लड़का है क्या? राजा से बोला। कहले कैसे, मैं तो छत्री का हूँ। कहले छत्री लोग ऐसी बातें करते हैं, छत्री तो कहते जो चाहिए हो दे दो, और अच्छे से देना, थोड़ा कम नहीं देना, अच्छा देना। छत्री होते तो ऐसी बातें करते, बनिए ही हिसाब लगा दिए, 1 किलो तेल दे दियो, 1 किलो गुड़ दे दिए, 1 किलो। तो उसने माँ से पूछा कि माँ, बात में कितनी सत्यता है? कहने बेटा बात सही है। जब गर्भ धारण का समय था तो मेरी नज़र किसी वेश्य पे गई, तो उसके प्रति जो झुकाव हुआ, उस झुकाव के कारण मेरे परिणाम तदजन्य हुए, तो मेरे तेरे में वो गुण आ गए। क्योंकि देखो, जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो उस समय के जो भाव चलते हैं ना वैसे ही होते। कोई बच्चा इतना उत्पाती होता है एक ही माँ का, और दूसरा बच्चा बहुत शांत होता है, क्योंकि माँ उस समय बहुत अशांत रही, उस समय वो शांत रही। वो हिसाब लगा लेना, वैसे बच्चे होंगे, परिणाम जाते ना। तो उसके उस वेश्य के प्रति वो भाव होगा कुछ रागात्मक, तो वो उसका असर उसमें आ गया। तो वो जो ऊंचाई आना चाहिए, वो ऊंचाई नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, हो नहीं सकती। हर चीज की अपनी क्वालिटी, गुणवत्ता है। तो वो गुणवत्ता से आगे नहीं। स्पर्श शूद्र अपने स्तर तक जाएगा, स्पर्श शूद्र अपने तक जाएगा, बनिया अपने तक जाएगा। छत्री की अपनी ऊंचाई है। किसी छत्री से पूछा कि तुम बताओ, तुम छत्री हो? 2 राजकुमार पहुंचे सभा में, तुम छत्री हो ये सबूत दो। उनने दोनों ने अपनी गर्दन काट के एक तरफ कर दी। इस छत्री होने का सबूत देना पड़े हमें, धिक्कार है, इससे अच्छा तो मर जाए। छत्रीता जी होती है। यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, वह बनती नहीं है। नीच जो लोग हैं उनके भाव उतने ऊंचे स्तर के बढ़ते ही नहीं है। वो कितने उसमें लग जाए। जैसे अंजन निरंजन बना तो क्या था? वो राजपुत्र था, ललितांग कुमार था। वो भले वो कुसंग में बिगड़ गया, वो बात अलग है, लेकिन था तो वो राजा का लड़का, छत्री राजकुमार था। वो उसने उसमें भी सप्त व्यसन में भी लगा, तो यहाँ भी उसने अच्छी ताकत से एक झटके में सीधे कर्म काट दिए, सीखे काट दिए कर्मों के। ऊंचाई झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, वह बनती नहीं है। इसलिए इसका नाम क्या है? मिथ्याचारित्र। मिथ्याचारित्र वैसा तो करना चाह रहा है, लेकिन वो हो नहीं सकता। परद्रव्य कब अपना हुआ? हम तो लाख अपने को, शरीर को अपना मानते रहें, इन संयोगों को अपना मानते रहें, घर परिवार कुटुंब को अपना मानते रहें, इसके लिए पूरा जीवन खपा दें, उसके बाद भी वो कब हो जाएगा अपने? उससे हमें दुखी ही होगा और क्या होगा।
आगे पढ़िए। माने अपना स्वभाव तो क्या है? ज्ञात दृष्टा। मात्र जानना मेरा काम, मात्र देखना। परंतु वह स्वयं केवल देखने जानने वाला तो रहता नहीं है। यह तो स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। लेकिन ज्ञाता दृष्टा तो रहता नहीं है। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है। हमें ये बताओ, ज्ञाता दृष्टा रहो तो क्या समस्या है? भगवान ज्ञाता दृष्टा है। मंदिर में बैठे पूजन करते में लोग घर की चर्चाएं करने लगे, भगवान को ना देख के कोई नई साड़ी पहन के आया उसको देखने लगे, किसी के नए जेवर पहन के आया उसको देखने लगे, यहाँ वहाँ इसको देखें। भगवान सामने बैठे, भगवान अगर तुम्हारी हिसाब लगाने लग जाए, भगवान को तो बड़ी परेशानी हो जाए। ये कैसे मूर्ख हमारी पूजा कर रहे हैं कि लोगों के कपड़ों की पूजा कर रहे हैं, कि लोगों की जेवर की पूजा कर रहे हैं, कि लोगों के सामान की पूजा कर रहे हैं। अरे तुम्हारी जी चांदी के बर्तन कब ले आए पूजा के तुम? तो ये तो बहुत बढ़िया है, हम भी ले आएंगे। चांदी के बर्तन की महिमा आ रही है। ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। भगवान ज्ञाता दृष्टा न रहे, भगवान एक एक को डंडा मार मार के भगाए कि चल भाग जा। नकली भक्तों से बड़े परेशान हैं हम तो, इसलिए हम परेशान हैं। ज्ञाता दृष्टा रहो ना, अपन भी ज्ञाता दृष्टा रहो तो प्रसन्न। जैसे भगवान ज्ञाता दृष्टा है वैसे ही अपना स्वभाव भी ज्ञाता दृष्टा है। अपन आनंदित हैं तो अपन भी आनंदित रहेंगे, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है ना। अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, परंतु बस स्वयं केवल देखने जानने वाला तो रहता नहीं है। घर में भी हमारा शरीर चलत ना होए, बहू जो भी करेगी सो टोके बिना रहेंगे नहीं। हमसे हो नहीं रहा है, वो कर रही है सो को कहीं ना कहीं उंगली करते रहेंगे, कांगड़ाएंगे। अब तुम भैया ठीक है तुम्हारे बस की नहीं है, तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे करने दो। हमारी भाभी की गति है धीमी, हमारी मम्मी की गति है फास्ट। तो भाभी धीरे धीरे करते, सुबह से शाम तक धीरे धीरे करती रहेंगे। लेकिन तुम इतनी धीरे क्या कर रही? हमारी ऐसी चाल है। अब चाल हो तो उसकी चाल कैसे तुम उसको सुधारोगे? हाँ हाँ, देखो क्या एक बात बताएं, पुराने जमाने के लोग ज़्यादा मजबूत हैं। आप जितनी मजबूत हो आपकी बहू उतनी मजबूत नहीं होगी, और आपसे ज़्यादा आपकी सास होगी, दादी ज़्यादा मजबूत है। मान लो आजकल के शरीरों में ताकत नहीं है, खोखले रखे बिल्कुल, है कि नहीं है? वो ताकत नहीं है ना। अब पिता कहता है कि तुम्हें हम कर रहे, हम तो इतना कर लेते, हम तो वजन 50 किलो उठा ले, हम तो 1 कुंटल को बोरा उठा रहे, तुम भी उठाओ। अब लड़के में है नहीं है क्षमता, तो कहाँ से उठाएगा? है नहीं है, शरीर की क्षमता धीरे धीरे सहन घटता जा रहा है। अब तुम बुढ़ापा आ गया तो ज्ञाता दृष्टा बन के बैठो ना शांति से, क्यों जबरदस्ती ना करना है और बीच में टांग अलग से अड़ाना है। देखो इसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि बहुओं को फिर अनादर करना चाहिए। बड़े लोग जो कहते हैं उनकी बात को समझना चाहिए। अगर अपनी गति धीरी है तो वो तेज भी हो सकती है। उनका कहना सही है कि दिन भर खराब क्यों करते रहते हैं। लेकिन हम तो बड़ों की तरफ से जब कह रहे हैं कि बड़े लोगों को भी इसमें, अब ठीक है करना उन्हीं को है, उन्हीं को सब संभालना है, उन्हीं को बिगाड़ना है, उन्हीं को बनाना है। आप बताओ, आपसे कुछ ले रहे हैं ना दे रहे हैं, गर्ज में अपना दिमाग कहाँ को खराब कर रहा है? वो कमा रहा हो, वो गमा रहा हो, वो मकान फोड़ रहा हो, बना रहा हो, अपन कहाँ को परेशान हो। तू जो करना है तो कर। एक बार क्या हुआ, एक स्त्री की आदत थी, माने एक पति ने स्त्री की परीक्षा ली, खेत पे खाना देने गई तो उसने सोची कि आज इसकी पिटाई लगाना है। तो उसने कहा कि चलो, तो उसने क्या उल्टा हल जोतने लगा, क्या खेत में उल्टा हल जोतने लगा। सो पत्नी आई, वो समझदार थी, उसने कहा देखो उल्टा जोत तो सीधा जोतो, हमें का मतलब, हम तो रोटी देवे आज धरी हो, हम तो चल रहे। अगर मूर्ख होती तो
तो कहती क्या है उल्टो क्या है दो तेरे जो मुंह रखो, तो वो 2 गाल में लगा तो चाटा। वो तो ये मौका ही चला रहा था कि हम इसकी पिटाई लगा दें। उसने कहा देखो तुम उल्टा हल जोतो जा सीधा, तो खेत तो तुम्हें को जोत रहे, हम तो आए वाले हैं नहीं। अब बहू तुम्हारे मिटाए चाहे बनाए, अब उनको तुम्हें मरवे के बाद तो सब छूट नहीं है, जबरदस्ती क्यों जिंदा में परेशान हो रहे हैं, अपनों को मरण और कर रहे हैं। देखो ये शांति के सूत्र हैं। हम इसलिए अपने जीवन पे घटित करते हैं कि हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, इनका खुलासा हमारे जीवन में तो हो कि हम कहाँ अटके हैं, आखिर अटकाव कहाँ चल रही है। मूर्ति विराजमान हम कर दें चाहे कोई कर दे, मूर्ति विराजमान हो गई, अपन को इतना सा मतलब। एक विकल्प की बात है ना। देखो यहीं बैठ के सम्यक विचार से अभी सुखी हो सकते हैं, और मिथ्या विचार से समोसण में बैठ के भी दुखी हो सकते, वो मारीची की तरह। साक्षात समोसण में बैठा था मारीची, वो पोता था आदिनाथ भगवान का, और उनकी गोद में खेला था, उन्हीं ने नमोकार मंत्र सिखाया था, उन्हीं ने संस्कार दिए थे। और वही सामने विपरीत चल रहा है। हो गए बड़े जी, देखो पहले तीर्थंकर हमें अंत्य बना रहे। कोई बनाने वाला होता क्या है, ये तेरी विपरीत बुद्धि ही तुझे 24वां बना रही है। ये पुरुषार्थ है उसका 24वां बनने का। 5 समय मिल रहा है उसका 24वें बनने के। आप सोचो, बच्चे को खूब समझा, तू मंदिर जाएगा, तू स्वाध्याय में जाएगा, मूर्ख गधा पाजी, लेकिन अभी इसको जाना नहीं है मोक्ष जल्दी, और उसके 10-20 भाव हैं, तो वो कैसे जाएगा। अब हम 1.5 लगा के बेचारे को कोसते रहे, परेशान करते रहे, उसकी उतनी बुद्धि है। अब आपकी छोटी सी बच्ची है इतनी सी, उसको समझाओ कि तू देख वहां पे जाएगा टॉयलेट में, यहाँ जा कर लेती है गंदगी, समझा उसको। क्यों आप क्यों ऐसे सिर हिला रही। और थोड़ा बड़ी हो जाए तो फिर उसको डंडा लेके खड़ी हो जाओगी। उसकी सबकी योग्यता है। कुछ लोग शरीर से बड़े हो जाते हैं, बुद्धि से बड़े नहीं होते। अभी बुद्धि उसकी बच्चों जैसी है। जिस शांति के बहुत बड़े मंत्र हैं ज्ञानियों ने दिए, जो जी हम प्रयोग करें ना, अभी सुखी हो जाए इसी क्षण में, यहीं बैठे बैठे। सुख यहाँ पे रखा, अपने स्वरूप में सुख है, स्वरूप के आश्रय से होगा। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण से होगा। यहाँ मिथ्या चारित्र का स्वरूप चल रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, यही तो संसार के कारण है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष के कारण। ड्यूटी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, वो होती नहीं है, इसलिए परेशान होता रहता है। श्री रामचंद्र जी मुर्दे को जलाने के लिए 6 महीना तक टांगते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, भैया जग जा जग जा, खाना क्यों नहीं खाता, पानी क्यों नहीं पीता, तू नाराज हो गया क्या, तू नाराज हो गया क्या, तू नाराज हो गया। और तुम टांगे फिर उससे होना क्या है। अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, परंतु वह स्वयं केवल देखने जानने वाला तो, वो स्वयं केवल देखने जानने वाला तो वो कौन माने, वो जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्टनिष्ठपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है। जिन पदार्थों को देखते हैं, श्रीमद जी के जो वाक्य है ना, देखते ही जहर चढ़ता है। देखा नहीं, घर पहुंचे नहीं और जहर चढ़ा। मैंने बोला था तेरे से कि बेसनिया बनाना, और तूने फिर दाल बना ली मूंग की। इतनी बार समझा दी है तेरे से। घर पहुंचे और देखते ही जहर चढ़ गया। अब वो क्या फर्क पड़ा, सब पेट में जाके सब खत्म हो जाने में मस्त है, और यहाँ बैठे बैठे परेशान होते रहते। और जब खावे बैठो तो दाल अच्छी लगने लगा, अरे यार दाल तो बहुत अच्छी बनी आज, व्यर्थ में दिमाग इतना खराब कर लो, दाल बहुत अच्छी बनी। अच्छी रही मूंग की दाल, थोड़ी पाचन में अच्छी होती। बेसनिया, बेसन कहते ना, बेसन भारी होता है। तो कई बार परिणाम भी बदल जाते हैं। अपन जैसे सुबह से प्लानिंग बनाओ कि आज ये बनाएंगे, उस समय इच्छा है, और जब खाने बैठो तो इच्छा खत्म हो जाएगा, दूसरी चीज की इच्छा हो जाए।
बड़े चाव से तो बनाया था, उस टाइम पता पड़ा कि वो और कुछ इच्छा हो गई यार, अब इच्छा नहीं, आज तो पेट भारी लग रहा हो, ऐसा लग रहा है कि हल्को फुल्को ही खाएं। सुबह से तो सोची कि खींचड़ा खाएंगे, लड्डू बाटी खाएंगे, अपन मालपुआ खाएंगे, है? लेकिन वो क्या है, बाद में गए कि यार आज तो पेट में दर्द सा है, भारी भारीपन सा लग रहा है, आज तो ऐसी इच्छा है खिचड़ी खा ले। और उसने खींचड़ा बोला था, और खिचड़ी सुन ली बहू ने आपकी, और बना दी उसने खिचड़ी। पहले तो तुमने खूब कलह किया, लेकिन बाद में खिचड़ी खा के लगा कि बेटा तुमने अच्छो करो, खिचड़ा बना दी तो पेट और भारी हो जाता, खिचड़ी अच्छी बना ली तुमने। हम अपने परिणाम देखते ना, ऐसे चलते कि नहीं चलते आपके, ऊपर नीचे अप डाउन हर क्षण हो रहा कि नहीं हो रहा। तो स्वीकार कर लो ना, जो होता है वो होने दो, होने को स्वीकार करो, इतना तो शांति का सूत्र है। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्टनिष्ठपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का भाव चाहता है। देखो शरीर की भी अपनी प्रकृति है, हम इच्छा से खाते हैं, शरीर की प्रकृति समझ के थोड़ी ना खाते। शरीर बोलता है कि तुम्हें आज भोजन की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हमें जरूरत नहीं है, तुम कह रहे नहीं टाइम हो गया तो खानी पड़ेगा, और पेट ऐसा लग रहा कि खाए ना तो बहुत अच्छा है। हमारी मम्मी कहती जब ये कासन वगैरह होता, अष्टमी चतुर्दशी, आज बहुत अच्छा लग रहा हो, हल्कोपन है, तो अब ये एक ही टाइम खाओ ना, जबरदस्ती पच नहीं था तो क्या है जबरदस्ती। आजकल अपने साथ भी क्या है बता, जबरदस्ती खाते रहते। कल हमने एक टाइम खाया भोजन, है ना, शाम को कुछ नहीं लिया, पानी पिया, अब इतना अच्छा रहा, हल्का फुल्का, सुबह भी कोई कमजोरी नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया अच्छा रहा। दिक्कत क्या है, अपने मुनिराज एक टाइम लेते ही है ना, समस्या ज्यादा खाने की है, इच्छाओं के कारण। बन तो गया है, वो रसगुल्ला बन गया तो दो चार डाल ही लो पेट में। अब तो मुंह ने तो कहा डाल लो, लेकिन पेट कह रहा है कि रहने दो भैया रहने दो, वो मुंह कह रहा है डाल लो डाल लो डाल लो, तो मुंह की मान के अपन ने डाल लिए, अब वो डायबिटीज हो गई। पता इच्छा तो खूब खाने की रहती, लेकिन डायबिटीज है, देखते रहेंगे कि अब क्या बताएं, ये भी कहाँ से हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो अब खा नहीं पा रहे हैं जी। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्टनिष्ठपना मानता है, इसलिए रागी दोषी होकर सिद्धि किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया होता नहीं है। राग और द्वेष, राग कैसे कहते हैं, किसी को इष्ट जानकर चाहना, और किसी को अनिष्ट जानकर दूर हटाने का भाव, वो द्वेष। भला जाना बनी रहे, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, ये तो बहुत अच्छी बहू है, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बना रहे, वो चला जाए तो बड़ी समस्या है। किसी का अभाव चाहता, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया होता नहीं है। जिसको इष्ट मानता उसके प्रति राग करता, जिसको अनिष्ट मानता उसके प्रति द्वेष करता, जिसे इष्ट मानता उसका सद्भाव चाहता, और जिसको अनिष्ट मानता उसका अभाव चाहता। लेकिन हम राग से जिसको इष्ट मानकर जिसके प्रति राग कर रहे, जिसको सद्भाव करना चाह रहा है, वो अपना किया नहीं होगा, और जिससे को अनिष्ट मान रहे, जिससे द्वेष कर रहे, जिसका अभाव करना चाह रहे, वो अपने से अभाव होगा नहीं। परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया होता, किसका किया नहीं होता क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। अनादिनथन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित वर्णन कर रही थी, कर रही हैं और करेंगी, और द्रव्य को अपनी कसायानुसार वर्णन कराने का भाव मिथ्या है। देखो जब अपन जी बात सुनते ना तो हमारा मिथ्यात्व का जहर उतरना शुरू हो जाता है। क्या होने लगता है, देखो अपन सोचते हैं कि ये मोह नहीं जा रहा, मोह नहीं जा रहा। अभ्यास करेंगे ना तो धीरे धीरे मोह क्या होगा, अपन ने 9वें अध्याय में देखा ना कैसे दर्शन मोह का भाव होता है, कैसे चारित्र मोह का भाव होता है। तो वो जब गरुड़ होता है ना तो वो विषधर का विष भी धीरे धीरे शिथिल पड़ने लग जाती है।
ऐसे ही यहाँ पे तत्व ज्ञान का अभ्यास, वहाँ पे क्या कहा था, तत्व ज्ञान का अभ्यास बनाए रखता है जो। मन नहीं लगता है, मन लगाए सो लगे। अपन यहाँ बैठते कितना अच्छा लगता है, मन हम शुरू से थोड़ी ना लगा, आपका लगाया तो लगा। अब तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ से यही चर्चा ऐसी बढ़िया अपनी आराधना होती रहे, अब स्वरूप अनुभव में मग्न रहे। बच्चे को स्कूल में पहले पहले तकलीफ होती है, बाद में वो क्या होता, मन लग जाता। तो फिर क्या होता कि माता पिता मना करते, बेटा बहुत ठंड पड़ रही, आज न जाओ, नहीं हमारा तो होमवर्क है, हमारा तो टेस्ट है, हमारी तो परीक्षा है, हमें तो ये है, हमें तो जाना है। क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं, सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। अपन शरीर के कर्ता नहीं है, शरीर इस आत्मा का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। समय सार की भाषा में कहें तो जहाँ व्यापक व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव होता है। जहाँ भोग्य भोग्यता भाव होता है वहीं भोक्ता भोग संबंध होता है। कर्ता कर्म और भोक्ता भोग संबंध एक ही द्रव्य में होता है, दो द्रव्यों में नहीं। कितनी सुंदर चर्चा सुबह त्यागी जी से के माध्यम से हो रही, ऐसा लगता समोसन चल रहा है। हम भोपाल से हमारे पास लोगों के फोन आते, आज एक भैया का फोन आया, भाई साहब इतना बुरा लग रहा कि क्या बताएं, रो लो बहुत खेल रहे हैं, बहुत याद आ रही त्यागी जी की। कितने लोग आ जाए, वो कह रहे मकान का काम चल रहा, समस्या है। वो आपसे एक भैया आए थे ना जो, वो कह रहे हमें ऐसा लग रहा रो ले, आज दोपहर में कह रहे फोन आया, हमें ऐसा लग रहा कि फोन रो ले, हमें बहुत त्यागी जी की बहुत याद आ रही। देखो 20 साल से त्यागी जी वहाँ रह रहे हैं, अब लोगों का इतना त्यागी जी की भी इतनी सहजता है कि सब लोग उनसे जुड़ जाते हैं। अब वो इतने हृदय से जुड़े हुए हैं लोग। देखो हम तो बहुत नाटकीय हैं, हम सही बता रहे हैं, त्यागी जी एकदम सहज है, माने हम अपने में कमी पाते इस विषय में। अब क्या करें, आदतें जो होती ना एकदम से जाती नहीं है, तो त्यागी जी के अंदर है सहजता, और सहजता ही उनकी विशेषता है। और लोग उनसे बहुत सहजता से जुड़ जाते हैं, उनका कोई काम प्री प्लान्ड नहीं होता। हमारा काम एक के बाद एक प्री प्लान्ड होता है। हमारी पूरी सुबह से शाम तक की एक एक टाइम की एक एक समय का टाइम फिक्स होता है, इसके बाद जे, इसके बाद जे, इसके बाद जे। उनका तो एक ही आराधना का लक्ष्य है कि जहाँ भी अपने मग्न हो गए, बाहर बैठे लोग अपनी चर्चा शुरू हो गई तो बैठे चर्चा है अनेक। तो अब उनसे इतने जुड़े हुए लोग हैं, या उन्हें इतनी याद आती है कि अब क्या करें। सब जगह जुड़े हैं अब, लेकिन क्या करें, सबकी अपनी अपनी तरफ आ भी नहीं सकते ना। घर गृहस्थी में फंसे हैं जो, वो कह रहे भाई साहब क्या करें, हम इतने फंसे हुए हैं, हम आना भी चाहें। 2 बार हो गया, वो अपनी पत्नी को भी लेके आया था, अभी बच्चे को भेजने की कह रहा था कि हम बच्चे को नहीं भेज सकते। तो क्या करें, अब घर गृहस्थी में से उलझाव है, आदमी चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाता। बोलना सरल है कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इतनी आसान थोड़ी ना है। व्यापार धंधा, बीवी बच्चे, काम धंधे जैसे सब। हाँ, आप तो सब अपनी अपने तरफ की बात करोगे, पक्ष अपना पक्ष रखोगे। अरे वो तो आपकी बात सही है, हम तो बता रहे हैं कि व्यक्ति का किस किस प्रकार से कैसा कैसा जुड़ान होता है। ज्ञानियों से जिनको समाधान मिलता है, उनके प्रति कितना बहुमान बनता है, कैसी अंदर से कौन किसको तड़प सुनाए अपनी। कोई सुनने वाला नहीं है दुनिया में, मोही जन है, उल्टी सलाह देने वाले हैं। अलग हो जाओ, तुम तो अलग हो जाओ, बुढ़ापे में अलग हो जाओ लड़का बहू से, तो तुम्हारी दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो शिथिल होने वाला है, और भविष्य में फिर तुम कुड़ कुड़ के मरोगे। देखो आज पंचम काल है, हीन सहनन है, चौथा काल था तो बुढ़ापे में जंगल में जाते थे। अब ऐसी स्थिति नहीं है। हम बार बार कहते जरूर हैं, लेकिन बाहर में कौन क्या हो रही है। अब यहाँ पे जिंदगी भर रहे हैं, अब एडजस्टमेंट करना पड़ता है सब कुछ। इसी चेपों चेपों के बीच में पानी पीना पड़ेगा। गधा गधा नहीं कहते रहो, उसको राजा बेटा कहकर गधा को भी राजा बनाओ। बहू एक्सचेंज ऑफर थोड़ी ना है कि दूसरे की बहू से हम अपनी बहू बदल लें, कि दूसरे के लड़के से हम अपना लड़का बदल लें। अब जो है उसी को अगर अच्छा सब शाबाशी देते रहो ना, तो वो वास्तव में शाबाशी लायक हो जाए। हम तो सही बताएं, हम तो बचपन से गधे रहे,
ठुके आते थे, पिटे आते थे सब चीज़ों में, लेकिन त्यागी जी के साथ साथ रह रह के धीरे 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 मजबूती आ रही। ज्ञानियों का सत्संग का प्रभाव होता है। सत्संग सर्व सुखों का मूल है, श्रीमद जी कहते हैं। क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का करता हरता है नहीं है। हम लड़के का करता नहीं है, हम बहू के करता नहीं, हम नाती पोतों का करता नहीं, या शरीर के भी करता नहीं है, तो और किसी की क्या कहे। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना। सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं, होते थे, हो रहे हैं, होवेंगे। करेला कड़वा परिणमन होगा और शक्कर मीठी परिणमन करेगी, जिसका जो स्वभाव है। यह व्रत ही कसाय भाव से आकुलित होता है। हमारी समस्याएं क्या है माता जी बताओ? बस विपरीत विचार, विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख ताते इनको तजिए सुजान।